मर्दनपुर समाधा आश्रम पहुंचे गुरु नारायण भजन, मीडिया से की बातचीत। गुजैनी के अंतर्गत आने वाला समाधा आश्रम, जहां पर सेवकों ने अपने गुरु नारायण भजन का भव्य स्वागत किया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने जन्मोत्सव में आश्रम पहुंचे गुरु नारायण भजन, जिनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए आगामी शिवरात्रि को समाधा आश्रम में नेत्र चिकित्सालय पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। साथ ही 2026 की जुबली बहुत ही भव्य और धूमधाम से होगी। नागपुर ऋषिकेश की तर्ज पर समाधा आश्रम को भी एक नया रूप सौगात के रूप में दिया जाएगा और चिकित्सा से लेकर हर चीज की व्यवस्था आम नागरिकों को मिल सके। साथ ही मर्दनपुर बहुत जल्द पर्यटक स्थल भी घोषित होगा। कानपुर से यूपी हेड मुकेश कुमार की ये खास रिपोर्ट। जी, सबसे पहले तो सबको जय समाधा, नमस्कार। जन्मदिन तो बर्थडे जो था वो तो 29 जनवरी को था, जो हमने सोचा विचार किया कि हमें मनाना चाहिए हर की पौड़ी हरिद्वार में। तो वहाँ पे हमारा जाना हुआ, गंगा स्नान हुआ, बहुत आनंद आया। उसके बाद यहाँ पे हमारा आना हुआ कानपुर की इस पवित्र भूमि पे, समाधा आश्रम की इस पवित्र भूमि पे, जिस पे आके हमें बड़ा प्यार मिला यहाँ की समाधा परिवार की संगत की ओर से, शहरवासियों की ओर से। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए भी और समाधा परिवार के लिए भी। हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना है, चूंकि ये नागपुर में भी बना और ये मर्दनपुर में भी लगभग तैयार हो गया, जी, इसको स्थायी रूप से कब सुचारू रूप से संचालित? जी, हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में जो है 7 समाधा आश्रम है और लगभग कोई 2-3 समाधा आश्रम का जो भूमि पूजन अभी कुछ और शहरों में होना है सदगुरु की कृपा से। वहाँ पे अनेक प्रकारों की सेवाएं चलती रहती हैं, जिसमें एजुकेशन और मैरिज ब्यूरो और जो सामूहिक विवाह हो गए और धार्मिक जो भी त्यौहार होते हैं, उसके साथ साथ हॉस्पिटल की भी सेवाएं चलती रहती हैं, जिसमें अमरावती, नागपुर, इंदौर और उसके बाद हमने विचार किया है कानपुर में। तो वो सदगुरु की कृपा से जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी हम इसको। संगम जो कांड, उसके बारे में अभी हम आपके विचारों को सुने, आपने बहुत अच्छा कुछ बोला है कि जैसे वहाँ का पानी और कुछ इस तरह का था, बहुत अच्छा आपने बोला। जी, ये तो महाकुंभ का जो उत्सव चल रहा है प्रयागराज में, तो ये तो उसमें तो हर किसी को जाना चाहिए, जो भी सनातन धर्म से रिलेटेड हैं उनको वहाँ पे जाके माता गंगा का त्रिवेणी घाट का जो है आशीर्वाद लेना चाहिए। ये तो सबके लिए गर्व की बात है और खुशी की बात है। बहुत से लोग ऐसे जो नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको किस तरह से? हम तो उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि परमात्मा उनके ऊपर ऐसी रहमत, उनके ऊपर ऐसा आशीर्वाद हो जो उनको दर्शन नसीब हो वहाँ पे। महाराज, जो आपके सेवक है कानपुर में, लगभग वो कहते हैं कि साल में 3-4 बार आप दर्शन दे दें यहाँ पे, तो उसके बारे में क्या कहना है? जितना जल्दी हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो पाए हम यहाँ पे आए। अगली बार शिवरात्रि में क्या आप कानपुर आएंगे? सोच तो रहे हैं, विचार कर रहे हैं।